meaning, nature, objective, subject matter, rights of copyright holder, legislation that governs copyright act और historical development देखेंगे। पहले बताता है मीनिंग क्या होता है कॉपीराइट का। बेसिकली राइट टू नॉट कॉपी, मतलब वही है कि कॉपी नहीं करना, वैसी राइट को हम लोग कॉपीराइट बोल सकते हैं। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है, ठीक है। जो कॉपीराइट है ना, वो बंडल ऑफ राइट प्रोवाइड करता है किसको, क्रिएटर को। किस किस चीज़ के लिए, फॉर देयर ओरिजिनल वर्क, जो कि राइटिंग हो सकती है, पैराग्राफ हो सकता है, ऑडियो रिकॉर्डिंग, वीडियो, स्क्रिप्चर्स, आर्किटेक्चरल वर्क, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर या फिर अदर क्रिएटिव वर्क्स भी हो जाते हैं, जैसे लिटरेरी या आर्टिस्टिक वर्क। कॉपीराइट का मतलब ये होता है, मीन्स कॉपीराइट मीन्स ऑफ प्रोटेक्टिंग, अच्छा एक तरीका है जो कि प्रोटेक्ट करता है, प्रमोट करता है, स्प्रेड करता है एंड एनरिच करता है कल्चरल हेरिटेज ऑफ द कंट्री को, ठीक है। नाउ इट प्रोटेक्ट्स क्रिएटिविटी और ओरिजिनलिटी, ठीक है। किसी भी कोई भी व्यक्ति कोई चीज़ क्रिएट कर रहा है तो क्रिएट करने का उसको अधिकार मिलेगा, यही बेसिकली कॉपीराइट है, ठीक है। तो ये प्रोटेक्ट करता है क्रिएटिविटी और ओरिजिनलिटी जो कि क्रिएटर करता है, और उसको मतलब न्यूमरेशन मिलता है। न्यूमरेशन मतलब जो कुछ चीज़ के लिए कुछ उसको बदले में कुछ मिलना, उसको न्यूमरेशन बोलते हैं। न्यूमरेशन मिलता है जो कि मोरली भी हो सकता है और मॉनेटरी भी हो सकता है, ठीक है। मॉरल में उसको मतलब उसके राइट मिलेंगे और मॉनेटरी मतलब पैसे मिलेंगे, जो भी वो क्रिएट करता है वो अपने से फिर उसको स्पेंड करके मतलब उससे कमा सकता है, ठीक है। नाउ द ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉपीराइट। तो कॉपीराइट का बेसिक ऑब्जेक्टिव यही है कि प्रोटेक्ट करता है क्रिएटिविटी को, यहाँ पे ओरिजिनलिटी भी बोल सकते हैं, प्रोटेक्ट करता है ओरिजिनलिटी को, ठीक है। फिर इनोवेशन को वो करता है कि नए इनोवेशंस होंगे, सॉफ्टवेयर्स वगैरह भी प्रोटेक्टेड रहते हैं इसमें, नए नए टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स वगैरह हो सकते हैं यहाँ पे। फिर पब्लिक बेनिफिट के लिए बैलेंस करता है राइट्स बिटवीन राइट्स ऑफ क्रिएटर एंड पब्लिक एक्सेस टू नॉलेज एंड कल्चरल रिसोर्सेज, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे सॉन्ग्स वगैरह है, तो ये बॉर्डर वगैरह मतलब क्या बोलते हैं, जैसे इंडियन सॉन्ग्स नेपाल में चलते हैं, नेपाली सॉन्ग्स इंडिया में चलते हैं, तो क्या है इसमें प्रोटेक्शन एक मिल गया इंसान को कि हाँ ये राइट मेरे प्रोटेक्टेड है, तो कहीं भी चले उसको वहाँ पे प्रोटेक्शन मिलेगी, ठीक है ना। तो ये पब्लिक बेनिफिट के लिए काम करता है, ठीक है, क्योंकि कल्चरल रिसोर्सेज को प्रिजर्व किया जा रहा है। एक तरह से इंश्योर वर्क्स इवेंचुअली एंटर्स द पब्लिक डोमेन आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द कॉपीराइट पीरियड। जनरली क्या होता है, कोई चीज़ जैसे मान ले कोई सॉन्ग है, ठीक है, सॉन्ग के कॉपीराइट मिला हुआ किसी को, तो उस क्रिएटर जो सॉन्ग क्रिएट किया है उसके लाइफ टाइम का मतलब दिया गया था, टर्म्स अलग अलग चीज़ों के अलग अलग हैं, तो लाइफ टाइम होती है, लाइफ टाइम के प्लस 60 ईयर्स होते हैं। उसके बाद जो भी वो जो क्रिएशन रहेगा ना वो पब्लिक डोमेन में चला जाता है, मतलब एक्सेस टू द पीपल, तो पब्लिक के लिए अवेलेबल हो जाता है ये। तो ये सबसे पब्लिक बेनिफिट के लिए काम करता है, और प्लस जो भी क्रिएट करता है किसी चीज़ को उसको लाइफ टाइम उसका बेनिफिट मिल रहा है, और 60 साल और अलग से मिल रहे हैं। तो क्या है इसके बाद तो फिर वो पब्लिक डोमेन जा रहा है तो पब्लिक को बेनिफिट हो रहा है, ठीक है। जो कि पुराने अब वो देखो एक साथ लाइफ टाइम मतलब 50 60 साल, 60 + 60 120, मतलब वो हो जाएंगे क्या एक तरह से एंटीक चीज़ों पे पब्लिक का बेनिफिट, मतलब पब्लिक को एक्सेस होना चाहिए ना, कोई एंटीक चीज़ है 100 150 साल पुरानी है, ठीक है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ऐसे ऐसे नए डेवलपमेंट हो सकते हैं, जैसे कि कोई भी सॉन्ग है वो फेमस होते जा रहा है तो इकोनॉमी में हेल्प करता है, ठीक है, इकोनॉमी ऑफ द कंट्री में हेल्प कर रहा है। फेयर यूसेज के बारे में बात करता है, ये अलाउ करता है लिमिटेड यूसेज ऑफ कॉपीराइटेड मटेरियल फॉर पर्पस है। जैसे यूट्यूब में होता है ना कि किसी का कॉपीराइट लग गया तो फिर बोलते हैं वहाँ पे कॉपीराइट एक्ट के सेक्शन को कोट किया जाता है वहाँ पे, तो वही फेयर यूसेज की बात करता है बेसिकली। वहाँ पे एजुकेशन, रिसर्च, क्रिटिसिज्म और रिपोर्टिंग विदाउट इन्फ्रिंजिंग द कॉपीराइट क्रिएटर्स राइट को हम लोग फेयर यूसेज बोलते हैं। यहाँ पे उसको इन्फ्रिंजमेंट नहीं होता है, यहाँ पे वो अलाउड है इस्तेमाल करना एजुकेशन पर्पज़ के लिए, रिसर्च पर्पज़ के लिए, क्रिटिसिज्म के लिए या तो फिर रिपोर्टिंग करने के लिए, ठीक है। फिर प्रिवेंट करता है अनऑथराइज यूज को, अगर अनऑथराइज यूज होगा तो क्या हो सकता है, सिविल या क्रिमिनल प्रोसीडिंग चल सकती है उनके उसके अगेंस्ट, ठीक है ना। नेचर में हम लोग बात करेंगे, एक्सक्लूसिव नेचर रहता है, एक्सक्लूसिव राइट प्रोवाइडेड है उसको, ठीक है। एक्सक्लूसिव राइट दिया जाता है क्या चीज़ का, रिप्रोड्यूस करने का, डिस्ट्रीब्यूट करने का, परफॉर्म करने का, पब्लिकली डिस्प्ले करने का वर्क को, ठीक है। ड्यूरेशन क्या होता है, जनरली लाइफ टाइम ऑफ द ऑथर प्लस 60 ईयर्स। ट्रांसफरेबल है, सेल भी कर सकते हैं, और रॉयल्टी मिलती है, मतलब बदले में न्यूमरेशन मिलता है उनको, ठीक है। फिर मॉरल राइट्स रहते हैं, जो भी क्रिएटर वर्क, जो क्रिएटर का रेपुटेशन और इंटीग्रिटी ऑफ द वर्क को
प्रिजर्व करके रखना। अब ये नहीं है कि कोई क्लासिकल चीज़ है उसको एकदम से वल्गैरिटी में वो कर दे, तो क्या वो क्रिएटर का रेपुटेशन ख़राब होगा ना उससे। तो क्रिएटर का रेपुटेशन को भी प्रोटेक्ट करता है ये, ताकि कोई भी ऐसा गलत यूज़ ना उसका कर सके। फिर इकोनॉमिक राइट्स यही है कि लाइसेंस कर सकता है, ट्रांसफ़र कर सकता है राइट को मॉनेटरी बेनिफिट के लिए, मतलब पैसे कमा सकता है बेसिकली, ठीक है। किसी को लाइसेंस दे सकता है कि आप इस्तेमाल कर लो, या फिर अपने राइट्स को ट्रांसफर वगैरह कर सकता है सामने वाले को। जैसे बुक है, बुक का मूवी बनाने दे दिया और बदले में उसको रॉयल्टी मिल रही, इस टाइप से। फिर लीगल फ्रेमवर्क तो बोलते हैं कॉपीराइट एक्ट जो है 1957 का, वो उसको गवर्न करता है। फेयर यूसेज मतलब लिमिटेड एक्सेप्शंस फॉर एजुकेशन, रिसर्च, क्रिटिसिज्म या रिपोर्टिंग, हम लोगों ने पढ़ा अभी थोड़ी देर पहले, रिपोर्टिंग के लिए अलाउड है, ठीक है। फिर इन्फ्रिंजमेंट के बारे में बात करता है। इन्फ्रिंजमेंट में बेसिकली अनऑथराइज यूज अगर करते हैं, अनऑथराइज यूज़ करते हैं तो फिर लीगल एक्शन लिया जा सकता है। सिविल रेमेडी है वो, क्रिमिनल रेमेडी भी हो सकती है, ठीक है। फिर इंटरनेशनल स्कोप, ग्लोबल लेवल पे भी बात की। बार्ने कन्वेंशन तो बेसिकली कॉपीराइट के ऊपर ही बेस्ड था, और ट्रिप्स एग्रीमेंट जो है आया था बाद में, वो भी क्या बोलते एक तरह से रिकॉग्नाइज करता है कॉपीराइट को इंटरनेशनल लेवल पे। फिर प्रोटेक्ट करता है कौन कौन से वर्क को प्रोटेक्ट किया जाता है, तो बोलता है आर्टिस्टिक लिटरेरी, आर्टिस्टिक, म्यूजिकल, ड्रामेटिक वर्क, फिल्म एंड साउंड रिकॉर्डिंग, इसे आपको प्रोटेक्ट करता है।